हम एक आदमी से बात करते बोले हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान जो पाकिस्तान के आर्मी में भर्ती होंगे। Anyone who's going to say it, even if it is Ms. Karan Thapar, I will take you to courts. वो झूठ आज भी कई लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में, कई लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पनप रहा है, पल रहा है। जो नौजवान 10th क्लास से लेकर पीजी तक की प्लानिंग कर चुके हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लिखा है अबे हौले जाके सो जा तो कुछ काम का नहीं। और बैगन तो हमारे हैदराबाद का तकिया कलाम है। हमारा अक्स चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा आदाब। रैन बाजार में कल एक वाकया पेश आया जहां पर एक मकामी किशन नाम का शख्स इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मैसेज अपलोड कर चुका था जहां पर जिससे कि बवाल मच सकता था। यानी कि उस मैसेज के ज़रिए हिंदू मुस्लिमों में तनाव होने का ख़तरा लायक था। बहरहाल मकामी लोगों ने वहाँ के जो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, एहतजाज किया और पुलिस ने तयक़ुन दिया कि हम उसे पकड़ेंगे। उसी दौरान साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा वहाँ पहुँची और उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया, उनसे बात की, तयक़ुन दिया कि किशन नामी शख्स फ़रार है, हम उसे पकड़ेंगे और आप लोग अपने बीच में यानी कि समाज में एक शांति अमन क़याम रखें। No, this is not unlawful. This is the protest. It is lawful, sir. It is lawful. We are having the democratic right. मकामी लोगों ने सही वक्त पर नोटिस किया और पुलिस में शिकायत दर्ज की और इस दौरान थोड़ी बहुत तकरार पुलिस से भी हो रही थी वहाँ पर, जैसा कि हम विजुअल्स देख रहे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो पोस्ट है ये बहुत ही ख़तरनाक बन सकता है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 2024 का इलेक्शन जो जून में गया है, इस दौरान मुझे एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था जहां पर मेरे अपने मीडिया के साथी ने भेजा कि देखो जो अपने एमपी है हैदराबाद के असद साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, अपना पुराना बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान जो पाकिस्तान के आर्मी में भर्ती होंगे। ये बयान उन्होंने कहा करके मेरे दोस्त ने मुझे वो मैसेज दिया था। मैं जानता हूँ वो एक तरह का फैक्ट नहीं है। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि 2014 में एक इंटरव्यू चल रहा था करण थापड़ का। उस इंटरव्यू में असद साहब से करण थापड़ पूछ रहे थे कि एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि आपने ये बयान दिया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होंगे। इस पर असद साहब करार अपनाते हैं। पहले हम सुनते हैं कि करण थापड़ ने क्या सवाल पूछा। Indian Muslims will join the Pakistan army to wage war against India. करण थापड़ के सवाल पर असद साहब ने कहा That this is a wrong news, wrongly attributed to me. The Samna newspaper have not yet apologized, and anyone who's going to say it, even if it is Ms. Karan Thapar, I will take you to courts. बहरहाल कहने का मतलब ये है कि असद साहब के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर का एक जर्नल है, उसने ये खबर फैलाई थी, अफवाह फैलाई थी। उसके बाद दूसरे वन इंडिया एंड दूसरे एक अखबारों ने, सामना अखबार ने इसको आगे बढ़ाया था। तो आप देख सकते किस तरह एक झूठ फैलता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा वो झूठ आज भी कई लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में, कई लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पनप रहा है, पल रहा है। तो देखा आपने सोशल मीडिया का एक झूठ किस तरह से अपनी चाल पकड़ता है। रैन बाजार वाक़ये का जो मेन पॉइंट है वो इंस्टाग्राम का पोस्ट है। यहाँ पर मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, जो नौजवान 10th क्लास से लेकर पीजी तक की प्लानिंग कर चुके हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पर ना आएँ। अगर आएँ तो कम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को। अगर कर रहे हैं तो कमेंट वगैरह ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा एहतियात बरतें, अपनी ज़ुबान में शाइस्तगी लाएं। आपको पता होगा 1-2 रोज़ पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसमें कमेंट्स भी आए, तो उस कमेंट में एक लड़के का कमेंट में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नौजवानों की ज़ुबान बहुत ख़राब हो रही है। देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं बनाऊँगा, जो मेरे ख्यालात हैं मैं पेश करूँगा। एक अपना पब्लिक डोमेन है जहाँ पर हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, तो हम जो है ना वो सोच कर ही आते हैं, किसी के ऊपर बुरी नीयत नहीं है, एक एनालिसिस है। तो उस नौजवान ने जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया, पहले वो आप देखिए। लिखा है अबे हौले जाके सो जा तो कुछ काम का नहीं, और उसके बाद भी लिखा है
ये कौन भाई बैगन है? तो कमेंट इस तरह का उसने किया था। और बैगन तो हमारे हैदराबाद का तकिया कलाम है, हम बातचीत के दौरान में बैगन को ले ही आते हैं। बहरहाल इसका जवाब मैंने बड़ी शाइस्तगी से दिया, वो भी आप पढ़िए। हमारा अक्स में मेरी कोशिश ये है कि कौम के नौजवान सोशल मीडिया पर जज्बाती हुए बिना अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करें। आते रहिए, इंशाल्लाह कुछ सीख मिलती रहेगी आपको। तो ये मैंने उनको जवाब दिया जो नौजवान है। तो देखिए, सोशल मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है, हम डोमेन में आते, पब्लिक डोमेन में आते हैं तो किस तरह की बातचीत हो ये ख्याल रखें। तो बहरहाल ये मेरा आज की नशिस्त जो है नौजवानों से अपील थी कि सोशल मीडिया पर देख संभल के रहें और अपने बातचीत में शाइस्तगी पैदा करें। आज के लिए इतना काफ़ी। हमारा अक्स चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा।